राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी महादेव और गुरु शुक्राचार्य से, जहां पर महादेव गुरु शुक्राचार्य को ये कहते आएंगे नजर कि तुमने मेरे आराध्य पर, मेरे श्री कृष्ण पर आक्रमण करने से पहले एक बार नहीं सोचा कि उन पर आक्रमण करना यानी कि मेरे पर आक्रमण करना होगा। महादेव कहते हैं कि तुम्हें इस बात के बारे में ज़रा सा भी भय नहीं लगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तब शुक्राचार्य कहते हैं महादेव से कि मैं आपके ऊपर कैसे प्रहार कर सकता हूँ, आप तो मेरे इष्ट हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से लौट जाऊँगा। लेकिन आज आपने अपने भक्त की इज्जत नहीं रखी और उसको लज्जित होना पड़ा। महादेव ये सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि लज्जित तो मैं हुआ हूँ तुम्हारे कारण, वो भी अपने आराध्य के आगे। फिर गुरु शुक्राचार्य यहाँ से महादेव से अनुमति लेकर चले जाते हैं। राधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरी ओर बलराम दाऊ भी लौट कर आ जाते हैं और सब कुछ नियंत्रण में देख खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि शाम तप कर रहा होता है, जिसके वजह से भगवान महादेव को उससे वर देने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसका तप इतना कठोर होता है कि भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा बाध्य हो जाते हैं शाम के पास जाने के लिए। वहाँ पर वचन के अनुसार शाम को वर देना पड़ेगा, ये सोचकर महादेव अपने अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। जैसे ही वो शाम के आगे प्रकट होते हैं, शाम खुश हो जाता है और महादेव उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, ध्यान रखो शाम, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं दूंगा जिससे तुम कुछ भी कर सको। शाम कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं मांगने वाला, लेकिन आप मुझे बस अपना डमरू दे दीजिए। महादेव ये सुनकर फिर से क्रोधित होते हैं और कहते हैं, सावधान, ये कोई साधारण डमरू नहीं है, इसके एक नाद से प्रलय भी आ सकती है। शाम कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपको अपना डमरू नहीं देना तो आप ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना कोई डमरू दे दीजिए। महादेव शाम की बात मान जाते हैं और ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना एक डमरू प्रकट करते हैं और शाम के हवाले कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो शाम से एक वचन भी लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे एक वचन चाहिए कि तुम इसे किसी भी मनुष्य जाति के ऊपर प्रयोग करके उसका नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शाम भी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे आपका ये वचन मंजूर है और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं कभी भी इसका मनुष्य के ऊपर दुरुपयोग नहीं करूँगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जामवंती देखती है कि श्री कृष्ण ने अपनी सभी कुंडलियां जागृत कर ली हैं और ये देखकर वो परेशान होकर शाम के पास भागी भागी जाती है और वो कहती है कि पुत्र, मुझे माफ़ कर देना, हमारा ये षड्यंत्र भी पूरा नहीं हो पाया और हम हार गए। शाम यहाँ अपनी माता को कहता है कि नहीं माँ, हम सफल हुए हैं, मैंने और गुरु शुक्राचार्य ने पहले ही मिलकर ये षड्यंत्र रच लिया था, जिसके अंदर हमारी हार होना तो निश्चित था, लेकिन जीत हमारी ही हुई है। और फिर वो जामवंती को डमरू दिखाता है और उसके बारे में उसकी अच्छाई और उसकी शक्तियाँ बताता है। जिसके बाद में श्री कृष्ण तप से वापस आते हैं और अपने सातों चक्रों को जागृत करके जैसे ही वो प्रेम सुर सुनाने वाले होते हैं, तभी देवलोक से सभी देव उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और उसके पश्चात भगवान कृष्ण एक एक करके, बलराम दाऊ भी इसमें कृष्ण का साथ देते हैं और वो राधा को सुर समझाने लगते हैं। जैसे कि 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा, एक एक सुर कहाँ से आया है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या महत्वता है, ये सब कुछ श्री कृष्ण राधा को डिटेल में समझाते हैं। और फिर बारी आती है 7वें सुर की, जो होता है सबसे ज़्यादा घातक, जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। ऐसा श्री कृष्ण राधा को पहले भी समझा चुके हैं। जैसे ही श्री कृष्ण राधा को 7वां सुर समझाने लगते हैं, तभी महादेव भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और शाम के आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शाम वो डमरू लेकर श्री कृष्ण राधा की ओर बढ़ रहा होता है। शाम से कहते हैं महादेव कि मैंने तुमसे पहले ही वचन मांगा था कि तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। तो शाम कहता है कि मैंने आपका वचन नहीं तोड़ा, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका प्रयोग किसी भी मनुष्य जाति पर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो राधा कृष्ण पर करने जा रहा हूँ और वो मनुष्य नहीं है। महादेव अपने वचन के आगे बाध्य होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं।
अगले ही पल आप देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य का कवच शाम के डमरू के पास होता है, इसलिए जैसे ही वो बजाता हुआ आता है उसकी तीव्र ध्वनि राधा के कानों में पड़ने लगती है और श्री कृष्ण को भी आभास हो जाता है कि शाम किस मंतव्य से आ रहा है और उसके हाथ में जो डमरू है उसकी क्या शक्ति है। जैसे ही बलराम दाऊ शाम को रोकने जाते हैं वो अपने आप किसी शक्ति से लौटकर पीछे गिर जाते हैं और शाम के निकट तक नहीं जा पाते। धीरे धीरे शाम राधा और कृष्ण के निकट आ जाता है और तेज ध्वनि बांसुरी की ध्वनि को दबा लेती है और राधा के कानों में बांसुरी का स्वर नहीं समझ आता और वो डमरू की आवाज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही राधा गिरती हैं श्री कृष्ण उन्हें बाहों में आकर बचा लेते हैं और जब राधा को होश आता है तो वो कृष्ण को पूरी तरह भूल चुकी होती हैं। वो कृष्ण को अपने पास इतना देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं, उनको धक्का मारते हुए कहती हैं, आप हैं कौन? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे स्पर्श कैसे किया? ये कहकर यहाँ पर सब कुछ भूल चुकी हैं अपना प्रेम अपने कृष्ण को। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा, राधा की याददाश्त कैसे लाएंगे कृष्ण, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग।